आज मैं फिर से न्यू तोरण गेट पर्दा का पैटर्न लाई हूँ। देखिए ये फ्लावर तोरण गेट पर्दा का पैटर्न है और ये बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकती हैं। और ये बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत ही इजीली बुनकर तैयार कर सकती हैं। इसे मैं रेड और व्हाइट उनके कॉम्बो से बनाकर तैयार की हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं। तो आइए फिर से मैं बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 प्लाई ऊन से बुनकर तैयार की हूँ इस तोरण को, और 8 नंबर क्रोशिया हुक से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तोरण पट्टी बुनकर दिखा रही हूँ। तोरण पट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊन में नॉट लगाकर चेन बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे 23 चेन बनाकर तोरण पट्टी के लिए तैयार करके ऊपर से 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर छोड़कर और चौथे चेन से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो टोटल मैं यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाकर सबसे पहले एक डबल क्रोशिया के बराबर, और मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किनारी पे 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब 3 चेन बनाकर और देखिए बीच में 4 डबल क्रोशिया को छोड़कर और ठीक बीच में मैं एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ और 2 चेन बनाकर फिर उसी लूप के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लूप बन चुका है और फिर 3 चेन बनाकर और दूसरे किनारी पे तोरण पट्टी के 6 बार मैं डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 6 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करके ये मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 4 चेन फिर से मैं बना रही हूँ और बनाकर फिर से मैं 6 बार डबल क्रोशिया को बनाकर कंप्लीट कर ले रही हूँ सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पे 2 चेन बनाकर जो लूप मैं बनाई थी उसमें मैं 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 डबल क्रोशिया बन चुका है। बीच में 2 चेन मैं बना दे रही हूँ। फिर से मैं उसी लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और दूसरे जो किनारी है उस पर मैं 6 बार डबल क्रोशिया को बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बन चुका है 6 डबल क्रोशिया। अब फिर से मैं 4 चेन बनाकर फिर से दूसरे 6 बार मैं डबल क्रोशिया को कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाकर और 6 डबल क्रोशिया था बीच में, उसी के अंदर मैं यहाँ पे पॉफ बना रही हूँ। तो यहाँ पे 5 बार लूप को लेकर पॉफ मैं बना ली हूँ और फिर से यहाँ पे 4 चेन बनाकर और इस तरीके से मैं लॉक कर दे रही हूँ इसमें। तो देखिए हमारा ये हमारा पंखुड़ी जैसा बन गया। तो फिर दूसरा मैं पफ सेम बना ली हूँ 5 बार लूप को निकाल कर उसी लूप के अंदर और 4 चेन बनाकर देखिए पंखुड़ी जैसा 2 बन चुका है। और फिर एक और मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए 3 कली बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं 3 चेन बनाकर और दूसरे तरफ 6 बार डबल क्रोशिया को बनाकर कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए 3 यहाँ पे कली बन चुका है। तो इस तरीके से मैं बनाई हूँ ये पैटर्न। और फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 चेन बनाकर और फिर से मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना ली हूँ और यहाँ पे 3 चेन बनाकर और लूप बनाऊंगी। तो यहाँ पे बीच में जो बीच वाला कली है उसके देखिए इस तरीके से मैं लूप को निकाल रही हूँ। तो एक डबल क्रोशिया बन चुका है और 2 चेन बनाकर फिर उसी के ऊपर से मैं दूसरा डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से लूप को लेकर मैं बना रही हूँ। और देखिए बन चुका है। देखिए लूप यहाँ से फिर से डिजाइन बनेगा। तो 2 चेन बनाकर दूसरे किनारी पे 6 बार मैं डबल क्रोशिया को बना ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से लूप मैं बना ली हूँ पैटर्न बनाने के लिए और इधर मैं 4 चेन बनाकर और 6 बार डबल क्रोशिया को बना दे रही हूँ और बनाकर मैं देखिए बना ली हूँ। अब बीच में मैं बुनकर दिखा रही हूँ पैटर्न को। तो देखिए 2 चेन बनाकर और जिस तरह पहले मैं बनाई थी सेम पैटर्न रिपीट करना है। लूप में 3 बार पहले डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ और 2 चेन और फिर से मैं उसी लूप के अंदर 3 बार फिर से मैं डबल क्रोशिया को बना रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स बन चुका है। अब 2 चेन बनाकर यहाँ पे और 6 बार डबल क्रोशिया दूसरे तरफ बना दे रही हूँ। तो देखिए इतना बन चुका है। अब फिर मैं कली वाला पैटर्न को बुनकर दिखा दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 चेन बना ले रही हूँ और बनाकर यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया को भी मैं बना ली हूँ और यहाँ पे 2 चेन बनाकर और देखिए ये जो 6 डबल क्रोशिया है इसमें मैं 5 बार लूप को लेकर पॉफ बना रही हूँ। देखिए पॉफ मैं लॉक करके और 4 चेन बनाकर उसी के ऊपर मैं इस चेन को लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए हमारा एक कली बन चुका है। अब फिर से मैं 5 बार लूप को निकालकर पॉफ को बना रही हूँ और देखिए दूसरा पॉफ बन चुका है और 4 चेन बनाकर उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा 3 कली बन चुका है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं बनने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स 2 चेन बनाकर और दूसरे किनारी पे 6 बार मैं डबल क्रोशिया को बना ली हूँ और ये पैटर्न बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मैं अपने दरवाजे के नाप के अनुसार तुरंत पट्टी को बनाकर तैयार कर ली हूँ पूरे तुरंत पट्टी को इसी पैटर्न पे। देखिए फ्रेंड्स और देखिए ये पूरा बन चुका है। अब देखिए ये फ्लावर मैं इस तरीके से बुनकर इसमें लगाई हूँ तो इसे मैं अब बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक तरफ इस तरीके से मैं बनाई हूँ, इसमें फ्लावर लगाई हूँ। तो ये जाली मैं अब बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं बुनना स्टार्ट कर रही हूँ। ये 3 डबल क्रोशिया है बीच में, तो यहीं पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो उनमें नॉट लगा ली हूँ और यहाँ से मैं देखिए उनको जोड़कर और यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ उनको जोड़कर फ्रेंड्स। तो ये 3 डबल क्रोशिया है वहाँ से मैं जोड़कर और चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 30 चेन टोटल बना रही हूँ। तो देखिए 30 चेन बन चुका है। अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया को काउंट करके 6 डबल क्रोशिया काउंट करके 7वां जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर मैं 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए 7वां डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 3 बार इस तरीके से डबल क्रोशिया बना ली हूँ इतना लंबा लूप छोड़कर। और इस तरीके से देखिए काउंटिंग करके और फिर से मैं 30 बार बनाऊंगी चेन और फिर सेम मैं लूप को फिर से बुनकर तैयार करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो 30 चेन बन चुका है और फिर से देखिए मैं काउंट कर ले रही हूँ 6 डबल क्रोशिया को छोड़कर और 7वां जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर मैं 3 बार देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये 3 बार डबल क्रोशिया बुनकर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है ये लरी इस तरीके से मैं पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो एक तरफ मैं 6 इस तरीके का लरी बनाई हूँ एक तरफ तुरंत में। तो देखिए मैं काउंटिंग करके दिखा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं यहाँ पे अब 2 चेन बनाकर यहाँ पे और यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर ले रही हूँ और फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन बना रही हूँ और 2 चेन बनाने के बाद इसमें जो चेन मैं बनाई थी 30 इसमें मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2 तरफ बटेगा 30 है चेन। तो एक तरफ मैं इधर डबल क्रोशिया 17 बार मैं बना रही हूँ। तो एक तरफ मैं 17 डबल क्रोशिया को बनाकर देखिए ये पूरा 17 है कंप्लीट कर ली हूँ और बीच में देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाकर और फिर ये दूसरे तरफ जो चेन है इस तरफ भी मैं 17 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 17 बार डबल क्रोशिया को रिपीट करके और दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बन चुका है 17 दोनों तरफ 17 मैं बना ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फिर से मैं यहाँ से फिर से मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बन चुका है, 2 डबल क्रोशिया, 3 इस तरीके से यहाँ पे बना ले रही हूँ मैं 17 मैं डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर ले रही हूँ फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये लरी बनकर कंप्लीट हो गया है। एक लाइन मैं बना दी हूँ। यहाँ पे मैं ऊन को कट करके लॉक कर दी हूँ और यहाँ से फिर से मैं जोड़ रही हूँ ऊन को, देखिए। और एक एक ये लरी घटता जाएगा हर एक लाइन में। तो देखिए यहाँ से मैं ऊन को जोड़कर और यहाँ पे 3 चेन बनाकर और 3 बार मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस लूप के अंदर। तो देखिए बन चुका है और फिर से मैं 30 बार यहाँ पे चेन बनाऊंगी लरी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 चेन मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 30 चेन कंप्लीट हो चुका है। अब ये दूसरा जो लरी है इसके ऊपर मैं 3 बार डबल क्रोशिया बना दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 डबल क्रोशिया बन चुका है। इस तरीके से मैं सभी लरी को कंप्लीट करके देखिए तैयार कर ली हूँ। तो कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं इसमें डबल क्रोशिया जिस तरह पहले बनाई थी 70 डबल क्रोशिया, तो इस तरीके से मैं 17 इसमें डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। एक तरफ 17, फिर 2 चेन, फिर एक तरफ 17। तो इस तरीके से देखिए 17 बन चुका है और बीच में मैं 2 चेन बना रही हूँ और फिर यहाँ पे 17 बार डबल क्रोशिया फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं पूरा लड़ी को इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब फ्रेंड्स, इसमें जो फ्लावर लगाई हूँ उसे मैं बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए उनमें नॉट लगाकर और मैं फ्लावर बुन कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 चेन बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो 5 चेन बन चुका है। अब सबसे पहले वाले चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो गोल छोटा सा सर्कल बन चुका है। अब 3 चेन बनाकर और इस चेन को छोड़कर फ्रेंड्स, मैं इस सर्कल के अंदर मैं 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस चेन को मैंने छोड़कर फ्रेंड्स, तो इस ऊन को छोड़ दे रही हूँ और यहाँ पे मैं 12 इस सर्कल के अंदर डबल क्रोशिया को बनाकर और जहाँ से मैं बनाना स्टार्ट की थी वहीं पे लॉक कर दी हूँ सिंगल क्रोशिया से। और देखिए 3 चेन बनाकर एक देखिए चेन को छोड़कर और दूसरे चेन के ऊपर मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा लूप बन चुका है। अब 2 चेन बनाकर और जो छोटा लूप है उसके अंदर मैं 12 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए 12 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो बीच वाला चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। फिर से 3 चेन बना रही हूँ और एक चेन को छोड़कर दूसरा वाला जो चेन है उसके अंदर मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक करके छोटा सा लूप बनाई हूँ और 2 चेन बनाकर इसमें फिर से मैं 12 डबल क्रोशिया को बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए 12 डबल क्रोशिया मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 डबल क्रोशिया बन चुका है। जो बीच वाला लूप है चेन उसमें मैं इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए ये बन चुका है 2 पंखुड़ी और फिर से मैं 3 चेन बनाकर एक चेन को गैप छोड़ दे रही हूँ और दूसरे वाले चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक करके छोटा सा लूप बनाकर और फिर से इसमें 12 मैं डबल क्रोशिया बनाकर पंखुड़ी बना ली हूँ और फिर से 3 चेन बनाकर देखिए ये लास्ट पंखुड़ी है। यहाँ पे छोटा सा लूप बन चुका है 2 चेन बनाकर और फिर से मैं 12 डबल क्रोशिया रिपीट करके और इसको बीच में जो चेन है उसमें लॉक कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से ये फ्लावर पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये फ्लावर देखिए पूरा बन चुका है। अब जो ऊन है उसे मैं कैंची की मदद से कट करके और पीछे की तरफ अच्छे से ऊन को लॉक कर दे रही हूँ, सेपरेट कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए ये फ्लावर हमारा बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए मैं सुई और धागे की मदद से इसे अच्छे से लॉक करके और मोती यहाँ पे मैं एक लगा दे रही हूँ इसमें और लगाकर अच्छे से मैं लॉक कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्लावर लग चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये लरी बनाई हूँ तो यहाँ पे मैं 5 पॉफ बनाकर लरी बनाई हूँ और एक फ्लावर के नीचे 2 मैं लटकन लगाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊन में नॉट लगाकर 5 चेन बनाकर यहाँ पे मैं
पॉफ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो 8 बार लूप को निकाल कर मैं एक पॉफ बनाई हूँ और फिर 3 चेन और फिर दूसरा पॉफ। इस तरीके से मैं 5 पॉफ एक लड़ी में बनाई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पॉफ मैं बना ली हूँ। इस तरीके से मैं दूसरा पॉफ बना ले रही हूँ और इस तरीके से मैं तीसरा, इस तरीके से। तो देखिए ये बन चुका है। अब इतना एक्स्ट्रा ऊन को कट कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं देखिए कट करने के बाद ये बन चुका है। तो देखिए इस तरीके से मैं एक और ये लड़ी को बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। और लड़ी को बनाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पॉफ को लगाऊंगी रेड ऊन से पॉफ को बनाकर। तो देखिए ये दूसरा लड़ी भी हमारा बन चुका है फ्रेंड्स और इसमें मैं पॉफ को अच्छे से लॉक कर दे रही हूँ दोनों पॉफ को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा तोरण गेट पर्दा का पैटर्न पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और इस पॉफ को मैं अच्छे से इसमें देखिए क्रोशिया हुक की मदद से लॉक कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स ये पैटर्न देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है और बहुत ही ईजी है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल मीरा आर्ट को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये पैटर्न पूरा बन के तैयार हो चुका है और ये लड़ी भी मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब फाइनल लुक देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न। फ्रेंड्स देखिए इस तोरण गेट पर्दा का फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही इजी है। इसे आप बहुत इजीली बनाकर तैयार कर सकती हैं। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और ये बनने के बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।